हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पहले वीडियो के अंदर अपन ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी कितनी ब्रांचेज होती है, किस किस का अध्ययन किस किस के अंतर्गत किया जाता है, क्या क्या स्कोप होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ने पहली वीडियो के अंदर चर्चा की थी। आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। यानी भारतीय कृषि का क्या इतिहास रहा है, उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, क्या महत्व है और उसके क्या क्षेत्र हैं। आज अपन पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट का नाम है हमारा भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास। यानी एक तो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, एक शाखाएं पढ़ेंगे। शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र, ये हमारा पहला चैप्टर है, महत्व एवं क्षेत्र। भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र, इन तीन चार चीजों के बारे में हम पहले चैप्टर के अंदर वीडियो करेंगे, वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो 70% जनसंख्या है वो किस पे निर्भर है बेटा? कृषि पे निर्भर है। अरे बिना कृषि के कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं, ये स्कूलें चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, किसके बलबूते पे चल रही है? कृषि के बलबूते पे चल रही है। अब ठीक होगा कुछ कृषि का कहीं बलबूते पे चल रही है। एक चीज का ध्यान रखना, जो कृषि वाले होते हैं वो क्या करते हैं? कच्चे माल का प्रोडक्शन कौन करता है? अरे कृषि वाले तो करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ बेटा, जैसे मान लीजिए गन्ना है। अरे अपन गन्ने का प्रोडक्शन कृषि वाले नहीं करेंगे, यानी इनका उत्पादन कृषि वाले नहीं करेंगे, हम एग्रीकल्चर वाले यदि इसका उत्पादन नहीं करेंगे तो ये आगे कहाँ नहीं जा पाएगा? अरे फैक्ट्रियों में नहीं जा पाएगा। और फैक्ट्रियों में क्या होते हैं? वर्कर होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं। यानी और वो इंजीनियर कौन होता है? मैथ वाले, बायो वगैरह वाले पढ़ते हैं इंजीनियर। यानी कहने का मतलब जो सारा आधार है वो किस पे टिका हुआ है? एग्रीकल्चर पे टिका हुआ है। यदि गन्ने का कच्चे माल का प्रोडक्शन नहीं होगा तो माल यदि कच्चा नहीं जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो उसके बाद में जो मार्केटिंग है वो पूरा बंद हो जाएगा। मार्केट, रिटेल, होलसेलर के पास माल आना बंद हो जाएगा, रिटेलर के पास माल आना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब एग्रीकल्चर क्या एक सिस्टम है। एग्रीकल्चर के बिना इस धरती पर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। अब भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी कि भारतीय हमारी कृषि का क्या इतिहास रहा। सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, भारतीय कृषि का इतिहास। हेडिंग ये डालो, भारतीय कृषि का इतिहास। ये अब हम इसमें लिखेंगे बेटा, हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या, 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सीधी सी बात नहीं, कृषि के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी हमारे देश में क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है? ध्यान रखना, 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। प्राचीन ग्रंथ थे, कौन कौन से ग्रंथ थे बेटा? एक तो था वृक्षायुर्वेद, एक कृषि पाराशर, एक कृषि सूक्त, एक अर्थवेद आदि का अध्ययन करने से स्पष्ट पता चला है कि प्राचीन काल में कृषि अपना क्या रखती थी? विशिष्ट स्थान रखती थी। क्या रखती थी? विशिष्ट। बहुत सारे यंत्र थे, वारामी यंत्र था और भी बहुत सारे यंत्र थे।
ग्रंथ थे। तो लिखो बेटा इसमें ऋग्वेद की रचनाओं में, लिखो ऋग्वेद, ठीक है, ग्रंथ है, ऋग्वेद ग्रंथ की रचनाओं में, ऋग्वेद ग्रंथ की रचनाओं में, कौन सी ग्रंथ की रचनाओं में बेटा? ऋग्वेद ग्रंथ की जो रचनाओं में पर्यावरण वानिकी, पर्यावरण वानिकी और उपकरण। वानिकी का मतलब होता है वन, क्या होता है बेटा? वन। उपकरण आदि का महत्व दर्शाया जाता है, उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। ये किसमें दर्शाया गया? ऋग्वेद। किसमें दर्शाया गया? ऋग्वेद क्या है? ग्रंथ है। इनकी रचनाओं में पर्यावरण के बारे में, वानिकी के बारे में और उपकरण के बारे में इनका उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। अब होता है दूसरा, और भी सारे ग्रंथ हैं, जैसे वारावीर है। वारावीर में नामक ग्रंथ में, जो वारावीर था, इस नामक ग्रंथ में ध्यान रखना मृदा का वर्गीकरण, सिंचाई की प्रणाली, कृषि उपकरण और मौसम की पूर्वानुमान जानकारी दी गई है। वारावीर नामक ग्रंथ में मृदा का वर्गीकरण, किसका बेटा? एक तो मृदा का वर्गीकरण। अब ध्यान रखना, मृदा का वर्गीकरण का अर्थ किसके अंदर किया जाता है? पेडोलॉजी के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? पेडोलॉजी। मृदा का वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण, सिंचाई प्रणाली और क्या? कृषि उपकरण, मौसम पूर्वानुमान एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है, की जानकारी दी गई है। ऋग्वेद में कौन सा किया गया था? दूसरा यंत्र वारावीर नामक ग्रंथ, इसमें मृदा का वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण आदि के बारे में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। एक था अर्थवेद। अर्थवेद ग्रंथ में, अर्थवेद ग्रंथ में पादप सुरक्षा संबंधी, पादप सुरक्षा संबंधी ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, पादप सुरक्षा संबंधी का उल्लेख मिलता है। ये जो थोड़ी हमारी भारतीय कृषि का इतिहास था, थोड़ी सी जानकारी थी, फलाने ग्रंथ में ऐसा कुछ हुआ था। एक हमारे भारत कृषि संगठन के विशेषज्ञ रहे थे डॉक्टर के.एल. मेहरा, वो थोड़ा सा लिख लो। खाद्य कृषि विशेषज्ञ संगठन, आगे लिखा खाद्य कृषि विशेषज्ञ, खाद्य कृषि संगठन के विशेषज्ञ, खाद्य कृषि संगठन के विशेषज्ञ, खाद्य कृषि संगठन के विशेषज्ञ, कौन थे बेटा? डॉक्टर के.एल. मेहरा। कौन थे? डॉक्टर के.एल. मेहरा, डॉक्टर के.एल. मेहरा।
यानी खास कृषि संगठन के विशेषज्ञ कौन थे बेटा? डॉक्टर केयर मेरा। उन्होंने यह बताया क्या बताया, यानी कृषि का उद्भव कहाँ हुआ है बेटा? सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। उन्होंने यह बताया कृषि का उद्भव कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। अब सरस्वती नदी कहाँ पड़ती है बेटा? हनुमानगढ़ में पड़ती है। सरस्वती नदी के किनारे बताया है। ये इसका भारतीय कृषि का थोड़ा सा इतिहास। अब पढ़ेंगे बेटा कृषि की परिभाषा कि कृषि होती क्या है। वैसे मैंने पहली वीडियो में बता दिया कृषि क्या होती है, लेकिन फिर भी दोबारा बता देते हैं कृषि की परिभाषा। कृषि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। ये है कृषि। कृषि कौन सी भाषा का शब्द है? कृषि धातु से लिया है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इससे बेटा कृषि शब्द किससे लिया है? संस्कृत भाषा के कृषि धातु से। लिखो थोड़ा, कृषि शब्द संस्कृत भाषा की कृषि धातु से, कृषि धातु से। नाम क्या बेटा? कृषि धातु। किससे लिए गए बेटा? कृषि धातु से बना है। कृषि धातु से बना, ठीक है। अब कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान कैसे होगा? अंग्रेजी बोलते हैं इसको एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो एग्री से और एक बेटा कल्चर। लिखो एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब क्या होता है बेटा? मृदा, और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। खेती करना, ये चीज बताई पहले वीडियो में। कृषि विज्ञान एग्री का मतलब मृदा और कल्चर का मतलब खेती करना। अब परिभाषा क्या बनेगी? मृदा का उचित प्रकार से प्रबंध करके खेती करना ही कृषि विज्ञान कहलाता है। लिख लो बेटा, मृदा का उचित प्रकार से प्रबंध करके या मृदा पर खेती करना ही क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख लो। पहले मैंने ये लिखा था कि मृदा पर खेती करना ही कृषि विज्ञान कहलाता है। मृदा पर खेती करना ही कृषि विज्ञान कहलाता है। ये हो गया बेटा कृषि के बारे में। कृषि सब संस्कृत वाले कृषि विज्ञान यानी मृदा पर एग्री का मतलब मृदा और कल्चर का मतलब खेती करना। अब एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द हो गया बेटा? रिलेटिव भाषा। अभी इसकी छोटी सी ट्रिक है बेटा, यानी जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ जाता है क्या आ जाता है? कल्चर। वो तो सारे वर्ड कौन सी भाषा के होंगे बेटा? रिलेटिव भाषा के। कौन सी भाषा के होंगे बेटा? रिलेटिव भाषा के। और जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी आ जाता है, मैं पहले भी बताया था, जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाता हो, वो सारे वर्ड कौन सी भाषा के होंगे बेटा? ग्रीक भाषा के होंगे। जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ जाए वो सारे रिलेटिव भाषा के होंगे। जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी आ जाए वो ग्रीक भाषा के होंगे।
अब क्या हुआ था बेटा 1800 अब लिखो आधुनिक भारत में भी कृषि का एक लंबा इतिहास रहा है। कृषि का एक लंबा इतिहास रहा है नहीं रहा है, यानी आधुनिक भारत के अंदर कृषि का क्या रहा है बेटा, लंबा इतिहास रहा है। अब वो कैसे रहा है? हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. रंधावा, डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने अपनी पुस्तक में, यानी डॉक्टर एम.एस. रंधावा था, उन्होंने अपनी पुस्तक में कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत में कृषि का इतिहास। अपनी पुस्तक में भारत की कृषि का इतिहास, उस पुस्तक का नाम था भारत की कृषि का इतिहास। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक का नाम था कि भारत में कृषि का इतिहास में भारतीय कृषि का वर्णन एम.एस. रंधावा में भारत में कृषि का इतिहास में कृषि का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने भारतीय कृषि के इतिहास में कृषि का प्रभावशाली ढंग से क्या किया गया वर्णन। भारतीय कृषि के इतिहास की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. रंधावा। उससे पढ़ता है कि भारत में कृषि के इतिहास की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. रंधावा। अब क्या हुआ था बेटा 1899-1900 में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। अब उस अकाल को देखते हुए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया कि चहुमुखी विकास के लिए, यानी कहने का मतलब अच्छे विकास के लिए क्या किया कि 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की। देखो बेटा इसमें इसे अपन छप्पनिया काल बोलते हैं, ध्यान रखना है। जो 1899-1900 में काल जो पड़ा था वो कौन सा काल पड़ा था? छप्पनिया काल पड़ा। लिखो इसमें थोड़ा सा सन 1899 से 1900 भयंकर अकाल पड़ा। अब इस अकाल के कारण हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी भीषण अकाल को देखते हुए और कृषि के चहुमुखी विकास के लिए भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल को देखते हुए कृषि में चहुमुखी विकास के लिए कब बेटा 1904 की बात है। 1904 में स्थापना कर दी भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना। 1900 के लिए 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना।
क्वेश्चन बनता है कि भारतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई, ध्यान रखना 1904 में। कब हुई, 1899 से 1900 में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, और उसके बाद में 1904 में क्या हो गया, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हो गई। फिर क्या हो गया 1905 में, 1905 में दरभंगा जिला है, दरभंगा जिले में कौन सी नदी के किनारे बेटा, गंडक नदी के किनारे, ध्यान रखना गंडक नदी बोल दो या सरस्वती नदी बोल दो, गंडक नदी बोल दो या सरस्वती नदी बोल दो, गंडक नदी या सरस्वती नदी के किनारे 1905 की बात है, सरस्वती नदी के किनारे किसकी स्थापना हुई, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। किसकी स्थापना हुई बेटा, फिप्स प्रयोगशाला। 1905 में दरभंगा जिले में गंडक सरस्वती के किनारे फिप्स प्रयोगशाला है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की, स्थापना की। दो क्वेश्चन पूछते हैं, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना 1905। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में और फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना 1905 में। और यह क्षेत्र बाद में किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया, पूसा के नाम से। इसके बाद यह क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध हो गया बेटा, पूसा के नाम से, पूसा के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। यानी 19 आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1904 में। आपसे पूछा जाए कि फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 1905 में। अब क्या हुआ बेटा, पूसा में स्थित जो कृषि संस्थान था इसका नाम देखो क्या कर दिया, पूसा में स्थित कृषि संस्थान, पूसा में स्थित कृषि संस्थान था। पूसा में कृषि कौन सा स्थान था, कृषि संस्थान था, उसका 1911 में, कब बेटा 1911 में उसका नाम रख दिया था इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या नाम रख दिया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाम क्या था इसका, इंपीरियल इंस्टीट्यूट, यानी इसका नाम क्या रखा था बेटा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट कृषि, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑफ एग्रीकल्चर, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नामकरण हुआ, यानी जो 1904 में प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी उसका नाम 1911 में क्या कर दिया बेटा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका क्या नाम कर दिया, ये नाम कर दिया। लेकिन क्या हुआ 1931 और 1919 में फिर इसका क्या नाम कर दिया, 1911 में ये ना था, 1911 में नाम कर दिया बेटा इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम कर दिया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च
इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम बने कब 1919। लेकिन बाद में क्या हुआ 1931 में भयंकर तूफान आया। तूफान आने से इस संस्थान की बिल्डिंग क्या हो गई बेटा क्षतिग्रस्त हो गई। क्या हो गई क्षतिग्रस्त। आगे को 1931 में भयंकर तूफान आया। कब की बात है बेटा 1931 की बात है। 7 नवंबर 36 की बात है। 7 नवंबर 1936 की बात है। 36 में भयंकर तूफान आने के कारण इस संस्थान की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्डिंग क्या हो गई बेटा क्षतिग्रस्त हो गई। अब क्षतिग्रस्त हो गई तो इसको कहां ले जाया गया, सीधा नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया बेटा। कहां कर दिया इसको, न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, जिसे आज क्षतिग्रस्त हो गई। और इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया और वर्तमान में इसका नाम कर दिया IARI। वर्तमान में इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी प्रेजेंट में इसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट में बोलते हैं IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना कहाँ हुई थी बेटा, ये IR की हिस्ट्री है। IARI सर्वप्रथम क्या हुआ कि 1905 की बात है। 1905 1899 में 1900 में अकाल पड़ गया। उस अकाल को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने क्या किया कि एक तो भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कर दी। वो कब करी 1904 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1905 में एक 5th प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। कहाँ पे, गंडक नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे। अब उसका नाम क्या पड़ गया, उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, पूसा पड़ गया। और पूसा कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा, पूसा बिहार के अंदर पड़ता है। तो उसके बाद में क्या हुआ 1911 में इसका नाम क्या कर दिया, इंपीरियल इसका 1911 में नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर संस्थान। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका नाम ये कर दिया। फिर उसके बाद 1919 में क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7 नवंबर 1936 को क्या पड़ गया, भूकंप आ गया। जैसे भूकंप आया तो इस बिल्डिंग को पूसा बिहार से लेके कहाँ शिफ्ट कर दिया, सीधा दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। कहाँ कर दिया बेटा, दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया। और इसका नाम रख दिया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और इसका शॉर्ट नेम होता है IARI। क्या होता है बेटा, IARI। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, IARI। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि IARI की स्थापना कहाँ और कब हुई। तो ध्यान रखना IARI की स्थापना 1905 में और कहाँ हुई थी, पूसा बिहार। बच्चे क्या करके आते हैं, पूसा नई दिल्ली। यदि आपसे ये पूछा जाए कि IARI वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो
उस चीज का आप लिखोगे नई दिल्ली में। यदि आपसे पूछा जाए IAR की स्थापना कहाँ हुई, तो पूसा बिहार के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है बेटा। अब एक संस्थान और बच रहा है, ये तो हमने IAR के बारे में पढ़ गए। एक ICAR है, वो भी लिख लो साथ में। एक तो बेटा ICAR, इस संस्थान के बारे में थोड़ा सा, यानी इसका पूरा नाम होता है बेटा भारतीय, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना होती 1900 में। ये बेटा पूसा नई दिल्ली, ये ध्यान रखिए कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर, पूसा नई दिल्ली। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं ICAR और IAR। ICAR के ध्यान रखना, राष्ट्रीय परिषद आता है 1919, और संस्थान आए तो वो क्या होता है बेटा? 1905 होता है। बच्चा पूछा जो अपन पहले चैप्टर का और बच रहा है, कुछ संस्थाएं, कुछ शाखाएं बच रही है, और उसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा बच रहा है, वो अपन कल की वीडियो में क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये हमारा 11th क्लास का दूसरा वीडियो है, और इसमें आपको हमारा पहला चैप्टर आज पढ़ने स्टार्ट किया, पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया है। पहली वीडियो के अंदर हमने एग्रीकल्चर के बारे में दे रखा है कि एग्रीकल्चर क्या है, क्या नहीं है, कितने सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, उसके अंदर क्या स्कोप होती है, 12th के बाद में क्या होता है, BSc के बाद क्या होता है, MSc के बाद क्या होता है, PG जो PhD करने के बाद क्या, सारी स्कोपों के बारे में उसमें वर्णन से बताया गया है। आप साथ के साथ इस चीज का अध्ययन करते जाओगे, साथ के साथ याद करते जाओगे, तो आपकी, मैंने एक चीज और बताई कि 12th के बाद में JET का पेपर और होता है, तो JET पेपर की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यदि आप अभी से इसको, आपका यदि बेस कमजोर रह जाएगा, JET में समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको अभी से थोड़ी थोड़ी चीजें जो बता रखी है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े। कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 70%। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1904 में। फिर प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1905 में। अर्थवेद में किसका मिलता है? पादप सुरक्षा का। और 12 वेद के अंदर निम्नतम किसका मिलता है? मृदा का वर्गीकरण वगैरह, इनका अध्ययन मिलता है। इसलिए आपको याद होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।